तो हेलो पढ़ने वालों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर ऊषा, जिसे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। तो एक बहुत ही रिलैक्स्ड म्यूज़िक के साथ बस 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो चलो डाइव मारते हैं इस चैप्टर पर। प्रस्तुत कविता ऊषा सूर्योदय के ठीक पहले का पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्य का शब्द चित्र है। जैसे कि उषा का मतलब ही होता है कि सूर्योदय से पहले का जो समय है और जो आकाश पे एक सुंदर सा दृश्य बन रहा है, उसको ही हम उषा बोलते हैं। कवि ने बिंबों के द्वारा प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि ने देखा कि प्रातःकाल आकाश बहुत ही नीले शंख के समान लग रहा था। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सवेरे सवेरे जो आकाश है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो पूरा नीला शंख हो। और आगे कवि कहते हैं कि कवि को ऐसा लगा जैसे वह कोई राख से लिपा हुआ चौका हो जो गीला पड़ा है। अर्थात वो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी ने अपने रसोई घर के फर्श को राख से लिप दिया हो। लिप दिया मतलब पोत दिया हो, ठीक है, पोछा मारते ऐसे पोत दिया हो या लिप दिया हो, ठीक है। और कुछ समय बाद लिपने के कारण वो अभी भी गीला पड़ा हुआ है। फिर कवि को लगता है कि आकाश कोई एक बहुत ही काली सिल है जिस पर लाल केसर पीस कर उसको धो दिया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे उनको आकाश कुछ काला सा लग रहा है और उषा लालिमा उषा के कारण जो लालिमा उसके ऊपर पड़ रही है वो एक सुंदर दृश्य बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल पर लाल केसर पीस कर धुल गई हो, ठीक है। यहाँ पर जो आकाश है वो काली सिल है तथा उषा की जो लालिमा है वो लाल केसर है, ठीक है। बस ये पॉइंट आउट कर रहा था। तो सूर्योदय से पूर्व का आकाश किसी स्लेट के समान है। तो देखो यहाँ पे स्लेट क्या होती है, एक हल्के रंग का पतला पत्थर जिस पर चाक से लिखा गया हो, ठीक है। तो जो ये सूर्योदय से पहले जो है ना, आकाश एकदम एक हल्के रंग का पत्थर लग रहा है जो कि बहुत ही पतला है और जिसके ऊपर चाक से कुछ लिखा गया है और उसके ऊपर लाल खड़िया या चाक मल दी गई हो। खड़िया क्या होता है, वो एक प्रकार का सफ़ेद रंग की मिट्टी होती है जिसका ढेला वो उस पर मत दिया गया हो, ठीक है, मल दिया गया हो। नीले आकाश में उषा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे नीले पानी में किसी गोरी झिलमिलाती देह हिल रही हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादू समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ये प्रकृति जो उषा के समय नज़र आती है वो पानी में कैसा नज़रिया है वो बता रहे हैं। तो वो नज़रिया बिल्कुल ऐसा गोरी व्यक्ति यानी गोरी जो युवती है वो झिलमिलाती देह मतलब शरीर, उसका जो दिल मिलाता शरीर जो है वो पानी में हिल रहा हो उस प्रकार नज़र आ रहा है। पानी की जैसे कि हवा आता है तो पानी किस तरह अपने लहरों को दिखाता है, उसी प्रकार एक गोरी लड़की जो हिल रही हो उस प्रकार ये नज़रिया हो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम पंक्तियों पे आ जाते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पे सप्रसंग तथा व्याख्या हम साथ में ही कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। कवि ने इसमें भोर यानी सुबह सुबह, ठीक है, उषा का समय के समय का एक अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है, ठीक है। ये संदर्भ हो गया। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, कवि कहता है कि सवेरे के झुटपुटे में आकाश बहुत नीले शंख जैसा था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने अपने रसोई घर के फर्श को राख से लिप दिया हो। कुछ समय पूर्व ही लिपने के कारण वह अभी तक गीला पड़ा था। जैसे कि हम अगर घर पे पौधा कर देते हैं तो वो गीला पड़ा रहता है ना, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, रसोई घर के फर्श को किसी राख से मतलब पोत दिया गया था और ये पोतने के कारण जो अभी तक जो फर्श है वो अभी तक गीला पड़ा हुआ है, ठीक है। और झूठपुटे में प्रकाश की कमी से निकला आकाश कुछ काला सा दिखाई दे रहा है। अब इस पंक्ति के आखिरी व्याख्या के शब्द में क्या कह रहे हैं कि ये झूठपुटे जो कि उषा के कुछ समय पहले का जो दृश्य होता है उसमें जो आकाश में जो हरियाली मतलब प्रकाश की जो कमी होती है वो अब कुछ काला सा नज़र आ रहा था। अब आगे क्या होता है ये हमें दूसरी पंक्ति में पता चलेगा। दूसरी पंक्ति है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत काली सिल जरा
से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या खड़िया चाक मल दी गई हो किसी ने। ठीक है, इसका संदर्भ और व्याख्या हम संदर्भ और प्रसंग दोनों कर देते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। ये हो गया प्रसंग। संदर्भ हमारा आएगा, कवि अनूठे उपमानों से प्रातः काल के आकाश के शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे सभी पंक्तियों में जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, वो बस आकाश में और उषा के जो दृश्य बन रहे हैं उसके बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो व्याख्या पे आते हैं। सवेरे के झूठ पुटे के कारण प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा लग रहा है और उषा की लालिमा है उसके ऊपर पड़कर एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल पर लाल केसर पिसकर धुल गई हो। तो यहाँ पे सिल क्या है मैं बता देता हूँ। जो रसोई घर में एक मसाले पीसने का जो काम करने वाला एक पत्थर नहीं आता, तो उस पर जो मसाला है वो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो केसर होगा जिससे हम पीसते हैं, तो वो पूरी तरह से धुल गई हो तो एकदम बहुत मस्त नहीं दिखता। तो यहाँ आकाश काली सिल है, यहाँ पे आकाश को है ना काली सिल बताया गया है, तथा उषा को उषा की जो लालिमा है उसको लाल केसर कहा गया है। तो यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक मल दी हो। काली स्लेट यहाँ पर आकाश तथा लाल चाक यहाँ पर उषा की लालिमा को व्यंजित कर रहा है। ठीक है, तो काली स्लेट यहाँ पर आकाश को और जो लाल चाक है वो उषा की लालिमा को व्यंजित कर रहा है। तो हम तीसरी पंक्ति में आ जाते हैं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, संदर्भ और प्रसंग भी साथ में कर देते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि शमशेर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। इस अंश में कवि सूर्य से निकलने से पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रहे सुनहरे प्रकाश के दृश्य का वर्णन कर रहा है। ठीक है, व्याख्या इसकी होगी, भोर मतलब उषा के जो समय है के निकले आकाश पर उषा की हल्की लालिमा पड़ रही है। ठीक है, और वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। और ये जो भोर के नीले आकाश पर, भोर मतलब सुबह के समय पर नीले आकाश पर जो उषा की हल्की लालिमा पड़ रही है, वो सौंदर्य दृश्य किस प्रकार प्रतीत होता है जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी जो कि युवकी है का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। सूर्योदय होते ही उषाकालीन यह जादू भरा दृश्य समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंग का दृश्य दिखाई देना बंद हो जाता है। तो सूर्योदय होने के कारण जो उषा की जो सुंदरता होती है वो बंद हो जाती है और एक नई सुंदरता चालू हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये बहुत ही सुंदर सा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मैंने अगर कुछ पढ़ाई में गलती की हो तो मुझे प्लीज़ बताना, और आपको कैसा लगा वो भी प्लीज़ फीडबैक करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।